हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इजी वे में समझेंगे डायबिटीज मेलाइटिस का मैनेजमेंट और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डाइट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। डायबिटीज को कम्प्लीटली क्योर करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्रॉपर केयर और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके डायबिटिक पेशेंट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसमें पेशेंट का कोऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डायबिटीज मैनेजमेंट मेनली 4 चीजों पर बेस्ड होता है: डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन्स और एजुकेशन। इन सब में डाइट का रोल सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक वेल प्लान्ड मील प्लान ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। न्यूट्रिशनल थेरेपी के मेन गोल्स होते हैं: ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना, कोलेस्टेरॉल और लिपिड लेवल्स को कंट्रोल करना, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना और डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। कैलोरीज का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ज्यादा कैलोरीज लेने से ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। इस वजह से बॉडी इंसुलिन का प्रॉपर यूज नहीं कर पाती और ब्लड शुगर इंक्रीज होने लगता है। रिसर्च में देखा गया है कि मॉडरेट ओबेसिटी से डायबिटीज का रिस्क 4 टाइम्स तक बढ़ सकता है और सीवियर ओबेसिटी में ये रिस्क और भी ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। डायबिटिक डाइट में सिंपल शुगर्स कम और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने की रिकमेंडेशन दी जाती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होल ग्रेन्स, ओट्स, ब्राउन राइस, लेग्यूम्स और वेजिटेबल्स ब्लड शुगर को स्लोली इंक्रीज करते हैं। सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज ब्लड शुगर को रैपिडली इंक्रीज करते हैं। फ्रक्टोज कंपैरेटिवली लेस इंक्रीज करता है, इसीलिए कुछ डायबिटिक प्रोडक्ट्स में फ्रक्टोज यूज किया जाता है। आपने ग्लाइसीमिक इंडेक्स का नाम भी सुना होगा। ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी जीआई बताता है कि कोई फूड ब्लड शुगर को कितनी रैपिडली इंक्रीज करता है। हाई जीआई फूड्स ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ाते हैं, जबकि लो जीआई फूड्स स्लोली इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेड और पोटैटोज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होता है, जबकि बीन्स और लेग्यूम्स का जीआई लो होता है बिकॉज उनमें सॉल्यूबल फाइबर ज्यादा होता है। फूड का फॉर्म भी मैटर करता है। लिक्विड या मैश्ड फूड्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, जबकि होल फूड्स स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। कुकिंग मेथड भी ग्लूकोज रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं फाइबर की। फाइबर डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत बेनिफिशियल होता है। हाई फाइबर डाइट ब्लड शुगर कंट्रोल इम्प्रूव करती है और इंसुलिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकती है। स्पेशली सॉल्यूबल फाइबर डाइजेशन को स्लो करता है, ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को डिले करता है और ब्लड शुगर स्पाइक्स को प्रिवेंट करता है। फाइबर के गुड सोर्सेज है ओट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स और होल ग्रेन्स। फाइबर कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन एक्सेसिव फाइबर कुछ लोगों में गैस, ब्लोटिंग या अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कर सकता है। एल्डरली और पोस्ट मेनोपॉजल विमेन को फाइबर इंटेक केयरफुली मैनेज करना चाहिए। ओवरऑल डायबिटीज मैनेजमेंट सिर्फ मेडिसिन्स पर डिपेंड नहीं करता। हेल्दी डाइट, फाइबर रिच फूड्स, वेट कंट्रोल और एक्सरसाइज इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे प्रोटीन्स, फैट्स और स्वीटनर्स का रोल डायबिटीज मैनेजमेंट में। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।